हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण और आज का हमारा विषय होने वाला है पत्र लेखन। क्योंकि आज के टाइम पे तो वैसे पत्र लेखन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन जब आज से बहुत 10-20 साल पहले जब मोबाइल नहीं था तब क्या करते थे लोग, हमारे दादा दादी नाना नानी ये लोग क्या करते थे, पत्र लिखते थे, मतलब लेटर लिखते थे। लेटर लिखते थे अगर उन्हें किसी से बात करना होता था, कोई रिश्तेदार रहते थे जिनसे उनकी हाल चाल पूछनी रहती, उनकी खबर पूछनी रहती कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ काम होता था, किसी की मृत्यु हो जाती थी जब, तो उस टाइम पे क्या करते थे लोग, पत्र लिखते थे, मतलब लेटर लिखा करते थे। लेटर लिखकर पोस्ट करते थे, वहाँ डाकिया आता था, उसे लेकर पहुँचाता था, मतलब इस तरह से पहले होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जैसे जैसे मोबाइल आने लगे, इतनी सारी चीज़ आ गए, तो अब हम क्या करते हैं, अब ज़्यादातर हम लेटर का यूज़ थोड़ा कम करने लग गए हैं। अब हम क्या करते हैं, फटाफट व्हाट्सअप निकालते हैं, मैसेज कर देते हैं अगर किसी से भी कुछ बोलना रहता है। लेकिन अगर अपने फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, अगर उनसे ही हमें कुछ बोलना है तो हम डायरेक्ट मैसेज करते हैं। लेकिन लेटर आज भी इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? अगर आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ क्या करोगे, आप वहाँ पास में एक लेटर ही दोगे ना। अगर आपको छुट्टी चाहिए या फिर आप छुट्टी ले चुके हो, तो इस तरह से अगर कभी भी आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, वहाँ एक लेटर लिख कर देते हो। तो लेटर भी जो लिखते हैं ना हम, उसके भी कई तरीके होते हैं, हमें इधर उधर कुछ भी ऐसे नहीं लिखना रहता। एग्जाम्स में जब आते हैं कैसे सवाल आएंगे, उसमें अगर आपको लिखना रहेगा ना तो वहाँ आपको लेटर जो दिया जाएगा, मेन उनका क्या चेक करते हैं कि फॉर्मेट कैसे है, मतलब उसमें आप विषय जो लिख रहे हो, सब्जेक्ट आपका किस टॉपिक में लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, तो वो सब्जेक्ट देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेन होता है, सबसे पहले वो चेक करते हैं कि लेटर सही फॉर्मेट में लिखा गया है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से लोग मिस्टेक कर देते लेटर लिखने। तो आज जो हम पढ़ेंगे ना, लेटर को पढ़ना नहीं, हमें सीखना है। इसमें हमें क्या सीखना है कि लेटर लिखा कैसे जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो मतलब कहने का ऐसे, अगर इंग्लिश में कहें जैसे होती है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, तो ये 2 प्रकार की होती है। इसमें ही हम देखेंगे फॉर्मल लेटर क्या होती है और इनफॉर्मल लेटर, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक लेटर कौन सी होती है। तो ये जो होती है 2 प्रकार की होती है। हम आजकल अनौपचारिक लेटर, मतलब जो होती है रिलेटिव्स फ्रेंड्स को, ये देना कम कर चुके हैं। लेकिन अगर हम कोई ऑफिस में जा रहे हैं या फिर हमें बैंक में जाना है, बैंक का कोई इशू हो गया, या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ ऐसा कोई इशू हो गया, तो हम वहाँ क्या करते हैं, लेटर ही देते, लेटर लिख कर पहुँचाते हैं ना। अगर मान लीजिए आपके जो सोसाइटी है या फिर आपकी कॉलोनी है, वहाँ बिजली नहीं आ रही है, तो वहाँ आप क्या करोगे, एक लेटर लिखोगे, है ना। लेटर लिखकर आप दोगे वहाँ, ताकि वो पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ करते हैं ना। तो इसलिए हमें लेटर आज भी इम्पॉर्टेंट है। बस ये हो गया आज कि आज हम अपने फ्रेंड्स को नहीं देते हैं, रिलेटिव्स को नहीं देते हैं, लेकिन ऑफिस में हो या फिर स्कूल्स में हो तो लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा क्या होता है, पत्र लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सीखोगे कैसे लिखना। और एग्ज़ाम्स में तो आएंगे, एग्जाम्स में हर बार रहेगा कि कैसा आपका फॉर्मेट चेक किया जाएगा कि आप कैसे लिख रहे हो, सही ढंग से लिख रहे हो, कोई तरीके से लिख रहे हो या फिर नहीं लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ लेटर में चेक करी जाती है। तो वही आज हम सीखेंगे कि लेटर को हम कैसे लिखते हैं और लेटर किसे कहते हैं। क्योंकि हम सब जानते तो है लेटर है क्या, लेकिन किसे कहते, क्यों कहते, ये तो हम नहीं जानते। तो आज का जो हमारा विषय होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, मतलब लेटर लिखना किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा यहाँ टॉपिक होगा, पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है हमारा पत्र के कितने अंग होते हैं। अगर आप पत्र लिखते हो ना तो उसके अंग कैसे है, क्या क्या लिखना है, कहाँ लिखना है, तो ये किस में आते हैं, अंग में आते हैं। उसके बाद देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा औपचारिक पत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहले हम प्रकार देंगे, एक होता है अनौपचारिक, मतलब जो आप फ्रेंड्स को देते हैं, रिलेटिव्स को देते हैं, तो वो इतना ज़्यादा उसमें प्रकार नहीं होता है। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख लो, मतलब स्कूल्स में देना है या ऑफिस में देना है या बैंक में या फिर इस तरह से कहीं भी देना है आपको, तो वहाँ आपको कई प्रकार मिलेंगे। सबको लिखने का तरीका एक अलग अलग होगा। तो कैसे होगा, क्या होगा, आज जो हम सीखेंगे वही सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा विषय होने वाला है, पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पत्र लेखन आखिर है क्या। तो जैसे यहाँ दिया, पत्र लेखन एक विशेष कला है, मतलब पत्र लिखने का भी एक कला है।
ये बहुत टाइम पहले से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह अपने दुख सुख दूसरों में बांटना चाहता है। मनुष्य क्या है, हम क्या करते थे पहले जब हमारे दादा दादी के टाइम में जब वो लोग रहते थे, अगर उन्हें अपने कोई भाई बहन से बात करनी है या कोई रिश्तेदार है उनसे बात करनी है, उनसे पूछते, जैसे यहाँ लिखे ना सुख दुख, मतलब अगर किसी की शादी है तो पहले उसमें लेटर लिख कर देते थे कि हाँ शादी होने वाली है, उसके साथ में कार्ड भी भिजवाते थे। और या तो फिर क्या करते थे, फिर अगर दुख मतलब किसी की मृत्यु जब हो जाती थी तब भी वो लेटर लिखकर बताते कि हाँ ऐसे हो गया है आने, इस तरह से। लेकिन उसमें क्या होता था, उस टाइम पे हमें बहुत वक्त लगता था, लेटर पहुंचने में ही काफ़ी टाइम निकल जाता था। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना, तो हमें क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन लोगों से कांटेक्ट किससे करते, व्हाट्सएप से करते। लेकिन आज भी जो है लेटर इंपॉर्टेंट है। और ईमेल आप सब यूज़ कर रहे हो, ईमेल में भी कैसा रहता है, टू रहता है, सब्जेक्ट रहता है। ईमेल को भी हम लेटर की तरह ही उसमें दिया हुआ फॉर्मेट, आप चेक करना ईमेल, उसमें फॉर्मेट लेटर की तरह है। तो इसलिए आपको ईमेल कैसे लिखना है ये भी आप सीख जाओगे। कैसे, अगर आपको पत्र लेखन आती होगी, क्योंकि आप आज के टाइम पे तो हर कोई मेल यूज़ करता है, एक दूसरे को ईमेल यूज़ करता है, कुछ भी भेजने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अगर कुछ चाहिए तो क्या होगा, उसे कैसे लिखे जाए, उसमें भी आप देखोगे टू रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मतलब इस तरह की चीज़ें उसमें रहती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ क्या है, जब उसका कोई प्रिय व्यक्ति उसके पास होता है तब वह मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर देता है। मतलब क्या है, पहले के टाइम पे आप पूछेगा अपने मम्मी पापा से या फिर उनके भी दादा दादी अगर होंगे तो पूछेगा कि उस टाइम पे वो कैसे करते थे। मान लीजिए अगर कोई उनके बेटे, जैसे हमारे दादा दादी के आपके पापा हो गए या फिर चाचा, अगर कोई गया हुआ रहेगा बाहर पढ़ने के लिए या फिर बाहर कहीं काम करे कुछ भी, तो उनसे बारे में सामने तो रहते होंगे तो मुँह से बात करते हो, मतलब मौखिक मुँह से बात करते होंगे। लेकिन अगर वो कहीं दूर जा रहे, कहीं दूर जाके रह रहे, तो उसके लिए किसका यूज करते थे, पत्र का, मतलब लेटर का रूप से अभिव्यक्त करते। परंतु जब वही व्यक्ति दूर होता है तब वह पत्रों के माध्यम से अपनी बातें कहता और उसकी बातें जान पाते हैं। उस टाइम पे वही था, मतलब पत्र लिखकर एक दूसरे से, जैसे उसका जो भी बात होता था वो जान पाता था, उसे जो कहना था वो बोल पाता था। तो उस टाइम पे ऐसे होता था। वास्तव में पत्र मानव के विचारों के आदान प्रदान का अत्यंत सरल और सशक्त माध्यम है। ये क्या है, लेटर जो है ना एक माध्यम था, मतलब अपने जो भी विचार होते थे, जो भी मन में बात रहती थी, अच्छी बुरी खबर कुछ भी रहती थी, तो एक दूसरे को बताने के लिए, एक दूसरे से जानने के लिए किसका यूज करते थे, लेटर का, क्योंकि ये काफी ज्यादा सरल, मतलब बहुत सिंपल और इजी रहता था बताने में। पत्र हमेशा किसी को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। पत्र क्या होता है, किसी को संबोधित करते हुए लिखे। अतः यह लेखन की विशिष्ट विद्या एवं कला है। पत्र लिखना भी एक क्या है, एक कला है, ठीक है, विद्या है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लिखने पढ़ने जब नहीं आता था किसी को, आप पूछिएगा अपने दादा दादी से, जब उन्हें उस टाइम पे पूछेगा कि आप कांटेक्ट कैसे करते थे, अगर आपको किसी से बात करना होता था तो वो आपको बताएंगे कि पत्र लिखते थे। अगर उन्हें आता होगा खुद से लिखने, मतलब पढ़े लिखे होंगे तो वो खुद से लिखते होंगे, ठीक है। अगर उन्हें नहीं आता होगा तो पूछेगा वो किसी और से लिखवाते होंगे जिसे आता होगा। तो ये भी क्या एक कला है। मतलब पत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिख दो, जो भी आपको बताना हर चीज ऐसे लिख के बता दो, एक ऐसे वगैरह की तरह, ये ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक ढंग होता है, एक तरीके से हम लिखते हैं पत्र भी, ठीक है। तो ये भी क्या एक विद्या और एक कला है। पत्र पढ़कर हमें लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। पत्र क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं व्हाट्सएप में, जब अगर आप मैसेज में किसी को बताते हो कुछ होता है तो उसमें हमें पता चल जाता है ना कि हाँ सामने वाला क्या बोलना चाहिए, खुश है तो मतलब वो खुशी की है, तो उसमें एक झलक पता चल जाता है। पत्र में भी क्या होता है, एक झलक पता चल जाती है कि वो कैसा है क्या है। तो ये तो था पत्र लेखन। तो पत्र लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में हमेशा आते हैं, ठीक है। एग्जाम में दिया जाएगा या तो औपचारिक पद या फिर अनौपचारिक पद, और उसमें भी आपको एक विषय दे दिया जाएगा। ये दो पत्र लिखने आते हैं तो उसमें आपको क्या क्या विषय रहेगा। अगर आपको अनौपचारिक रहेगा तो उसमें आपको कोई मित्र को बोला जाएगा लिखने, या तो अपने पिता को लिखने बोला जाएगा, कोई एक विषय भी उसमें दे देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें क्या विषय दे रहा हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है। और अगर आप लिख रहे हो औपचारिक पत्र तो उसमें भी आपको विषय दे देगा, या तो रहेगा कि स्कूल से इतने दिन की छुट्टी चाहिए, या तो आप इतने दिन अब्सेंट थे तो अब आपको जाना है तो एक प्रार्थना पत्र लिखे। इस तरह से
बहुत सारी होती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम, तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि पत्र लिखन क्या होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पत्र लेखन किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले क्या है, सरलता, मतलब सिंपल होना चाहिए एकदम। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। पत्र क्या है, सरल भाषा में लिखनी चाहिए। कैसे, मतलब अगर कोई आपके पत्र पढ़ रहा है तो उसे पढ़ के समझ आ जाए, जो अभी आप उसमें शब्द लिख रहे हो, जो भी भाषा में लिख रहे हो, तो उतना आसान आपको लिखना चाहिए ताकि सामने वाला पढ़ते साथ समझ जाए, ठीक है। भाषा सीधी, स्वाभाविक व स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब क्या है, भाषा अगर आप कुछ लिख रहे हो तो वो एकदम स्वाभाविक, सीधी होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। अतः पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित होना चाहिए। मतलब पूरी अच्छे से उसमें उपस्थित रह के उसे देखकर सरलता से, मतलब आसान भाषा में लिखनी चाहिए, ताकि सामने वाला अगर आपके कोई पत्र पढ़ रहा है तो उसे पढ़ के समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद दूसरी स्पष्टता, ठीक है। स्पष्ट मतलब अच्छे से लिखना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो वो स्पष्ट रूप से हमें पता चल सके कि आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या लिख रहे हो, ठीक है। जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। मतलब क्या है कि अगर आप लिखो ये पत्र, अगर वो सिंपल लैंग्वेज में लिखे, उसमें शब्द जो प्रयोग करो आप वो सिंपल हो, जो भी कोई भी पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, तो वो क्या होगी, तो फिर वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी, ठीक है। उसके बाद है सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। क्या करता है, पत्र जो होता है, जब आप लिखते हो, कुछ करते हो, तो उसमें एक सरलता आ जाती है, ठीक है। वो उसे अच्छे से लिखना है, स्पष्ट रूप में लिखना है, ताकि सामने वाला अगर इंसान पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उसके बाद तीसरा है हमारा संक्षिप्तता। अब संक्षिप्तता क्या है, पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। मतलब ये नहीं है, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो, कोई भी पत्र लिख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिख लो, पूरा 10-15 लाइन लिख दो, ऐसा नहीं लिखाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना रहेगा, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन में आपको वो कंप्लीट करना है, जो भी आप बोलना चाह रहे हो। तो इसलिए सोच समझ के उसके लिए लिखना रहेगा कि आपको क्या बोलना है, किस बारे में बोलना और किस तरह से बोलना है, उसमें क्या क्या शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सामने वाले को समझ में भी आ जाए, और कौन सी ऐसी भाषा में लिख सकते हो जो सामने को, जो भी इंसान पढ़ रहा है आपके पास, उसे समझ में आ जाए। तो उसे हमें पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, हमेशा एक चीज़ रखना ध्यान में कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 लाइन में पूरा जो भी आप लिख रहे हो वो अच्छे से डिफाइन हो जाए। देन उसके बाद है यहाँ हमारे पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से तो बचना चाहिए। उसके बाद क्या, अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है। मतलब अगर रस का मतलब क्या होता है, एक आनंद, पढ़ के जो अच्छा लगे। लेकिन अगर आप लिख रहे हो कोई भी, अगर आपको भी कोई लेटर दे रहा है, अगर वो पूरे इतना बड़ा लिखा हुआ दे, ठीक है, मतलब 10-15 लाइन्स आपको लिखी हुई दे दे, तो आप उसे पढ़ोगे, आपको बोर लगेगा पढ़ने। लेकिन अगर वही पत्र में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाइन में वो सारा जो कहना चाह रहे वो लिख दे, तो अगर आप पढ़ोगे भी तो आपको क्या लगेगा, एक अच्छा लगेगा, पढ़ के उसे मजा आएगा, ठीक है, एक आनंद हो जाएगा। तो आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बहुत लंबा है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब नीरस लगेगा। पत्र जितना संक्षिप्त व सुगंधित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। मतलब पत्र जितना ज्यादा स्पष्ट रूप में आप लिखोगे, जितने अच्छे से लिखोगे, उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो उसके बाद क्या है, हमें और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जैसे यहाँ शिष्टाचार, पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता है। अब अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आप क्या करोगे, आप उसे ही लिखोगे ना जिसे आपको बताना है। तो क्या करना होगा, आपको उसका भी नाम देना होगा, ठीक है। और कौन लिख रहा है, अगर आप लिख, उसे कैसे पता चलेगा, पत्र जब उसे मिल जाएगा उसे कैसे पता चलेगा कि पत्र कौन लिखा है। क्या करेगा, जब आप उसमें अपना नाम दोगे, क्या उसमें अगर आप अपना नाम भी लिखोगे तभी उसे समझ में आएगा कि हाँ ये आप लिखो या फिर कोई और लिखा है, तो उसे समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, एक संबंध होता है ना, अगर आप उसी को लिखोगे लेटर, उसी को आप दोगे जिससे आपको कोई संबंध है, कोई कनेक्शन रहे, मतलब
व्हाट्सएप में अगर आपके रिलेटिव्स है या फिर मित्र है तो क्या क्या करोगे, आप उन्हें ही सेंड करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको कोई बात अपने फ्रेंड को बतानी है और आप किसी और के फ्रेंड को बताओगे, नहीं ना बताओगे ना। तो ये भी वैसे ही मतलब संबंध होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदर पूर्वक, मित्र को सौहार्द्य से और छोटों को स्नेह पूर्वक पत्र लिखना चाहिए। मतलब है कि अगर आप किसी बड़े के लिए लिख रहे हो, ठीक है, जो आपसे बड़ा है कोई, तो उसमें एक आदर, एक रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें भी एक प्यार दिखना चाहिए, ठीक है। आप अपने मित्र के लिए कैसे लिख, कोई छोटा है उसे स्नेह मतलब प्यार से आप ये लिख रहे हो, तो उस तरह से आपको दिखना चाहिए लेटर में जिसके लिए भी आप लिख रहे हो। उसके बाद है यहाँ आकर्षकता व मौलिकता। अब इसमें क्या है, पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण है। मतलब पत्र जब आप लिख रहे हो, कोई देखे ना आपका, ऐसा नहीं कि आप कट कर उसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि हाँ यहाँ जैसे आप लिख दिए का नहीं है, यहाँ आपको का नहीं लिखना था, की लिखना, तो आप इसे ऐसे कट कर दी, नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो क्या गंदा लगेगा। तो अगर आप ये हमेशा जब भी आप लिखो ना लेटर किसी को भी दो, तो ये चीज माइंड में रखना। अगर आप एग्जाम्स में भी कट कर दोगे, कोई वर्ड आप लिखो और उसे कट कर दोगे, तो वो आपका लेटर पूरा का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देखकर ही अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ऐसे गंदे तरीके से नहीं लिखना, उसे नीट और क्लीन लिखना, मतलब अच्छे से, ताकि कोई भी देखे तो उसे एक एक शब्द जो आप लिख रहे हो उसे दिखाई दे, समझ में आए कि क्या आप लिख रहे हो। उसके बाद है मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट लाइन पे लिख रहे हो तो वही सेम लिख दो, वही वाक्य लिख दो, मतलब जो बताना चाहिए, एंड थर्ड फोर्थ लाइन में भी सेम वही लिख दो, तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हर लाइन में अगर आप कोई भी वाक्य लिख रहे हो, कोई भी वाक्य बना रहे हो, तो उसमें क्या है, आपको बस वो एक ही बार लिखना है। ऐसा नहीं कि उसे बार बार आप वही लाइन लिखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है पत्र लेखन को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप लिख रहे हो किसी और के लिए, अगर आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो, तो क्या करना, आप अपने बारे में कम लिखना, लेकिन उसके बारे में जिसे आप दे रहे हो, क्योंकि अगर वो आपका लेटर लेगा, अगर आप पढ़ेगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में उसे बताए रहोगे, उसके बारे में नहीं बताए रहोगे ज़्यादा, तो क्या लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा पढ़ के। तो क्या करना चाहिए, अपने बारे में कम लिखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने किसी को भी लिखे जो रिलेटिव्स दूर रहते हैं, तो आप कैसे हो, क्या है, मतलब कैसे चल रहा है, हर चीज़ अगर आपको पूछना उनका हाल चाल, तो आप इस तरह से पूछ सकते हो ना। इसलिए क्या करना होगा, आपको अपने बारे में कम लिखना होगा और जिसके लिए लिख रहे हो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। उसके बाद है हमारा उद्देश्य पूर्णता। अब इसमें क्या है, कोई भी पत्र अपने कथन या मातत्व में स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी कथन लिख रहे हो, कोई भी वाक्य बन रही है या कुछ भी लिख रहे हो, तो वो क्या, वो पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं आधा कंप्लीट हो, आधा आप नहीं लिखो, हाँ मैं यहाँ गया, नहीं, आधा करके छोड़ दिए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप जो भी लिख रहे हो, जिस बारे में बताना चाह रहे हो, तो उसे आपको पूरा बताना रहेगा। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई आपको मैसेज करे और कोई आधा बता के स्टॉप कर दे, ठीक है, आधा से फिर कुछ और बता, तो फिर आपके अंदर एक मतलब अजीब सा लगने लगता है, नहीं कि ये गलत है, आधा क्यों बोला। तो इसलिए क्या लिखना चाहिए, अगर आप पत्र लिखो तो आपको पूरा लिखना चाहिए। उसके बाद है उसे पढ़ने के बाद तद विषयक किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दी ना, व्हाट्सएप में अगर आप किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो या आपको कोई मैसेज किया, सिर्फ आधा बताया, ठीक है, आधा बता के छोड़ दिया, लेकिन उसके एक मन में क्या आ जाएगा, जो पढ़ रहा है मैसेज, जैसे आप पढ़ रहे हो उसकी मैसेज, यार क्या बोल रहा है, कोई शंका आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या एक जिज्ञासा होने लगेगी, क्या बोलना चाह रहा था, आधा क्यों बोला। तो इस तरह से नहीं आना चाहिए। मतलब कि अगर आप लेटर लिखो, लेटर में क्या था, बहुत दूर रहते थे ना, तो फिर उसे रिसीव होने में टाइम लगता था, फिर अगर वो देते किसी और को लेटर लिख के दोबारा, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। इसलिए अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें पूरा लिखो, ताकि सामने वाला पढ़े तो उसे भी समझ में आ जाए। उसके बाद है पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य के
पूर्ति करने वाला हो। मतलब अगर आप कोई भी वाक्य लिख रहे हो, कोई भी शब्द लिख रहे हो, तो वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप आधा लिखो और आधा छोड़ दो। तो वही यहाँ लिखा हुआ पूरा होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो वो उसे अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो भी आपकी लेटर को पढ़ रहा है। क्या क्या पढ़े हम? सबसे पहले हम यहाँ देखे थे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। पत्र लेखन देख ले कि किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखे पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में जब आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा तो इसमें ये दो चीज जरूर देखेंगे। ये जो है ना, आपको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज नहीं लिखनी चाहिए, क्या लिखना चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए, वो तो अब हम आगे देखेंगे कि पत्र के कितने अंग होते हैं। ये हम देखेंगे आगे अपनी जो अगले आने वाले वीडियोस है उसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरह से लिखना है, पहले में क्या लिखना है, सेकेंड लाइन में क्या लिखना है, विषय कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज हम अपने अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और हम उसमें ये भी देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा औपचारिक और दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक। तो अनौपचारिक क्या है और औपचारिक क्या है, ये हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।